सो लाइक मुझे एक ऐसे इस बात पे आया, ऑफ कोर्स, जब लोग पॉइंट आउट करते दैट दैट आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, आप लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हो, एक एज होने के बाद में बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, विद वो लोग अपनी जगह सही है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट क्वालिटीज यू वांट इन योर पार्टनर, मतलब क्या क्वालिटीज चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, और उसमें क्या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक ड्रीम आइडल टाइप का क्या ऐसा तू सोचते है कि मुझे पार्टनर चाहिए तो उसमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। एक्चुअली मेरा ड्रीम पार्टनर, देखो, एक एज के हिसाब से आप बदलते हो, आपकी सोच भी बदलती है। स्टार्टिंग में जब हम मतलब टीन एज में थे, तब हमारा ड्रीम था कि हमारी शादी होगी, जो कि मूवीज या फेरी टेल जो भी हम देखते हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही सोचते हैं कि एक प्रिंस आएगा और वो इतना ब्यूटीफुल होगा, वो हमें ही प्यार करेगा। तो ये पिक्चर्स जो भी हैं, ये एक एज तक ही समझ में आती है। उसके बाद आप जब फेस करते हो एक लड़के को, लाला लाला करके, आपको ऐसा लगता है यही है वो लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। बट वो नहीं होता, क्योंकि आप खुद को फुल बना रहे हो, क्योंकि वो जो पिक्चर थी वो किसी ने डायरेक्ट की थी, और आपकी जो पिक्चर है वो साक्षात भगवान डायरेक्ट कर रहा है। वाओ। और जो अ, आपकी लाइफ में सही है और किस समय आने वाला है वो आपको नहीं पता। ठीक है, आप इनोसेंट हो और आपको नहीं पता सामने वाले का, बट आप प्योर हो। धोखे सबको मिलते हैं, और धोखा ही एक ऐसी चीज है जो मिलना बहुत जरूरी है। तभी आप एक अच्छी चीज को पहचान पाओगे, जो कि हर एक चीज में वो चीज होनी जरूरी है। सो एज अ लाइफ पार्टनर, आप एक एज के हिसाब से, जैसे मेरी अभी एज है, मैंने भी पहले प्रिंस चॉइस किया था, फिर मैंने रिच, जब मैं हर्ट हुई थी। फिर अभी नाउ मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट, मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट, मैं खुद इतनी अपनी लाइफ को लेकर एक पावर होल्ड करूं कि लाइफ में अच्छा बुरा होगा, जो कि मुझे अब इस चीज का पता चल चुका है। तो कुछ भी हो, मैं उस चीज के लिए अपनी लाइफ को ना बदलूं। और जिंदगी में शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता है। प्लीज हमारे खानदान वालों सुनो, हमें भी पता है ये चीजें। शादी करना इंपॉर्टेंट है, बट अब हम जिस एज में हैं, हम सही और गलत देखकर ही डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, एक एज थी जब आपने किसी के साथ भी शादी कर ली, हमने कर ली, उसके बाद रोक कर भी आ रहे तो आप बोल रहे नहीं बेटा, आपको उसके साथ ही रहना जीवा। पड़ेगा, राइट? तो वो एक टाइम था, बट अब ये दुनिया बदल चुकी है। आप पहले किचन में टाइम स्पेंड करते थे, अभी आप फोन में स्पेंड करते हो। तो सोचो, दुनिया बहुत बदल चुकी है। और आप पहले औरतों के साथ ये बातें करते थे, अब आप सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड करते हो, हर चीजों में करते हो। सोचो, आप अपनी लाइफ को बदल चुके हो, तो हमारी जिंदगी में कितना प्रेशर होगा, हमारी लाइफ में कितने एडवांस लोग आ चुके हैं, और जो हमें सीख मिली है उस अकॉर्डिंग लड़के ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप भी अब बदले हो, हमारे लिए भी दुनिया अब बदल चुकी है। तो हमें लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए बोल रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो हमारे बड़े हैं, या हमारे दादा थे, या हमारे नाना थे, या जो हमारे बड़े भाई हैं, वो बेस्ट है। बट उनके जैसा बेस्ट ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। हम नहीं बोल रहे कि हम बेस्ट है, मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत बेस्ट हूँ वाइफ, बट किसी को किसी का नेचर अच्छा लगे तभी वो उसके साथ जिंदगी बिता सकता है। यही आप चीज सोचो कि हमने शादी नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी की लाइफ खराब नहीं की अभी तक, या किसी ने हमारी लाइफ अभी तक नहीं खराब की है। क्योंकि हम एक मैच्योर पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में एक मैच्योर पर्सन चाहती हूँ। जिंदगी में कम या ज्यादा हो, बट हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस करें। आजकल इस जनरेशन में पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा झगड़ा होता है, घर से बाहर होता है वो इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपके जैसे पार्टनर इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। हम ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल गया हम शादी कर लेंगे। तो या मुझे मेच्योर पर्सन चाहिए, रिस्पॉन्सिबल चाहिए, या कहीं मैं भी ऐसी चीजों में कहीं भी मिस्टेक कर रही हूँ, या कोई भी चीजों में मैं लैक कर रही हूँ, तो वो मुझे करेक्ट करे, मैं उसको करेक्ट करूँ रिस्पेक्टली। तो ऑफ कोर्स ऐसा पार्टनर मिलना बहुत टफ है। जो सुन रहे हैं उनको भी ये चीजें सुनकर टफ लग रही होंगी, बढ़िया। मुझे एक मेच्योर पर्सन चाहिए।
ओके, सो स्वीटी, व्हाट अबाउट यू? लाइक कैसा पार्टनर तुझे चाहिए? क्या उसमें क्वालिटीज होने चाहिए? और वो एक्स वाई जेड बाबा जितना भी है, क्या है? एक्चुअली मोनिका ने बहुत ही सही पॉइंट बोला, बिकॉज यू नो एट अ सर्टेन एज आपको लगता है आपका लाला लैंड वही है, ठीक है, बट जब रियलिटी हिट करता है, एंड स्पेशली विथ एज, आई थिंक सो आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है. नाउ आई थिंक मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत, जिसको काम के प्रति, लाइफ के प्रति बहुत पैशन हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेच्योरिटी. बिकॉज वो सिचुएशन कुछ भी हो या कोई भी एक्स वाई जेड चीज हो, वो उसको कैसे देखता है, उसका नजरिया कैसा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनर्स ऑल्सो, बिकॉज मैनर्स हर एक किसी के बस की बात नहीं. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कहीं मैनरलेस मैंने आदमी देखे, लाइक लड़कियां भी होती है, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ बिकॉज आई एम अ वुमन. एंड आई थिंक ही हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन. अगर जो बंदा बहुत डिसिप्लिन हो, तो वो सोचो आप, मतलब वो आपके साथ कैसा रहेगा, है ना. सो आई थिंक यस, प्यार एक एक्सटेंट तक रहेगा, बट जब आप दो लोग साथ में आओगे एंड जब आप लोगों की कंपैटिबिलिटी शून्य हो जाएगी, बिलीव यू मी, वो रिश्ता भी उस दिन खत्म हो जाएगा. विच इज आई मीन, फिर वो कितना अगली हो जाता है, यू नो, उसके बाद इवन किसी को फेस करना बोलो, वो चीजें बहुत अगली हो जाती है. तो आई थिंक अगर कोई बंदा बहुत डिसिप्लिन हो, मैनर्स हो, एंड यू नो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, अबाउट एवरीथिंग, वैसा बंदा हो, तो आई थिंक आई कैन सेटल डाउन. आई कैन. मुझे फैमिली वाला लड़का चाहिए जिसकी फैमिली में सब, मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा की मम्मी पापा, और ननन, मम्मी पापा के मम्मी पापा और देवर. हाँ, हो सकता है भैया चाइना में 100 ईयर जीते, हमारे इंडियंस भी हैं, क्या पता मेरी लाइफ में भी ऐसी फैमिली आए. सो हाँ, मुझे भरा पूरा परिवार चाहिए ताकि मैं कुछ बनाऊं तो 2 लोग करे और 4 लोग बोले वाह क्या बना है. सो या वो फैमिली में मजा आता है. ओके, सो मुझे कैसा लड़का चाहिए? मेरी चॉइस हमेशा बहुत खतरनाक थी. खतरनाक है. भी है. वाओ, हमेशा मैं ऐसी चॉइस करती हूँ कि जबरदस्त चॉइस है इस लड़की की. तो चॉइस ही बोलती है, क्या चॉइस. तो इसलिए मैं इस पर अपनी ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगी. बट हाँ, मुझे चाहिए ऐसा पर्सन जो जो खाना बनाना जानता हो, सॉरी. हाँ, क्योंकि वो खाना बनाएगा और मैं खाऊंगी. और ये स्पाइसेस लाइक नहीं करती, जो बेबी फूड काइंड ऑफ. ये मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेनर लड़का चाहिए. वो लोग इंडियन वाह. स्पाइसेस नहीं खाते. हाँ, बट नहीं, मुझे इंडियन चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल होना चाहिए वो फर्स्ट पॉइंट पे. और दूसरी बात, उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए सबको. और वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि मुझे लड़का चाहिए कैसा. और क्योंकि मेरी चॉइस बहुत शानदार होती है और बहुत खतरनाक होती है, और मेरी चॉइस ही ऐसी होती है कि पूरी दुनिया बोलती है वाह वाह वाह. वाह वाह राम जी. आपने ऐसा कहाँ से ढूंढा, ये कहाँ से आया आपकी लाइफ में? ऐसा मेरी ब्रो ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे होते हैं वो लोग. हमने भी ऐसे हरकतें की, सबने की है. बट ठीक है, अब तू उस सीख से सीख. एक्चुअली अभी भी नहीं सीख रही हूँ मैं, वो मेरा माइनस पॉइंट है. बट एनी विच वेज, ओके, क्वालिटीज, कमिंग टू द क्वालिटीज पॉइंट, आई वांट कि उसे सबको पहले रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. ही शुड अंडरस्टैंड मी. मतलब ही शुड अंडरस्टैंड मी बिकॉज जैसी मैं लड़की हूँ उसको समझना बहुत मतलब मुश्किल है. मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़की हूँ, तो मुझे बहुत टाइम मिसअंडरस्टूड किया जाता है मेरे रिलेशनशिप में. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा लड़का मेरी लाइफ में है जो मुझे जेन्यूनली समझे, जो मुझे जाने, एंड कोऑपरेटिव हो. उसको डांस करना अच्छे से आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि खाना मैं भी बनाऊंगी, बट वो भी अच्छे से खाना बनाए, हम दोनों खाना बनाए. पास्ता ही बनाएगी बस यार. नहीं, और क्यूट हो, स्वीट हो, और बात सुन, हम शादी.com में नहीं है, हम लोग ब्रॉडकास्ट शूट कर रहे हैं. हाँ, डांस मुझे समझ नहीं. हाँ, बाकी सब क्योंकि ठीक है. मतलब अगर हम लोग शादी करेंगे तो उसमें
डांस करेंगे ना हम लोग, चिनरी चिनरी। ये वो ओह, मेरा चिनरी, था। अच्छा मतलब मेरा तो कोई भी गाना कर सकते हैं यार, ऐसा ठीक कुछ है, आप भी नहीं रिपीट है। कर सकते हैं सॉन्ग। हाँ तो क्या हो, तेरी शादी में तो तू नाचना, मेरी शादी में मैं नाचूंगी। हाँ, ठीक है। और थोड़ा सा ना मतलब वो फ्रेंडली हो, ऐसा ना अगर मैंने किसी का जोक मार दिया तो मुझे जज कर ले, हाँ, सही बोल में दिया इसकी लाइफ में होना चाहिए ऐसे। सही में, ये क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो इसने मेंशन की है। हाँ क्योंकि तू जितनी फन लविंग है, तू कितनी ये अच्छा, हम तीनों केस में से अगर मैं और मोनिका एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट लाइक एक्सट्रीम, ठीक है, ये लड़की ऐसी है कि अपने दोस्तों को गले लगाती है और इसका नेचर ही इनबिल्ट वैसा है, तो ज्यादा ज्यादा लव यू बाय बोल के जाती हूँ इसको लड़का In a ऐसा positive चाहिए way इसकी चाहे हर लड़का चाहे लड़की। बातों पे वो हंसे, क्योंकि वो उसको कभी रोने देगी ही नहीं, बिकॉज ये मतलब हर एक क्षण इंसान को हंसाती है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये कोई बंदा इस पे मतलब रूल करे? नो गाइस, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शी नीड समवन जो इसका इनटू 100 क्रेजी गाय हो, यस, तो इसकी जमेगी। तो जमेगी, नहीं तो फिर बाद में वो मुझे समझेगा नहीं भाई इसके साथ मैं नहीं रह सकता, दिस इज नॉट माई टाइप, और वो मुझे जज करके छोड़ के चला जाएगा, विच आई डोंट वांट। तो इसलिए मुझे ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मेरे ह्यूमर्स को समझे, और ही शुड एक्सेप्ट मी द वे आई एम, दैट्स इट। आई एम वेरी सिंपल गर्ल, इन दोनों से तो काफी ज्यादा सिंपल लड़की हूँ ये भी रियल सच लाइफ है। में। और इनको खाने का बहुत शौक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू दाल चावल बनाएगा मैं उसमें भी खा लूंगी। मतलब सीरियसली आलू। तुझे बनाना आना चाहिए। हाँ ठीक है, उसे भी मतलब आना चाहिए, बट तुझे भी आना हाँ चाहिए ऑफ कोर्स मैं उसको बना के खिलाऊंगी ना, सैंडविच। रिस्पॉन्सिबल लड़के को बाहर घर से बाहर जाके काम करना पड़ेगा, और उसके लिए एक हाँ। अच्छा प्रॉपर मील तुझे खिलाना पड़ेगा, मैं तभी खिलाऊंगी वो ना, रेगुलर जाएगा। यूट्यूब क्यों काम आएगा, यूट्यूब हाँ, से वहाँ बना पे बना सड़ा के गला कुछ भी सर्व कर दे उसको। मैं कुकिंग क्लासेस लूंगी गाइस, डोंट वरी। मैं बेकार बेकार, मैं ये कुकिंग झूठा सबसे क्लासेस। बड़ा। ओके ओके। ओके सो माय सेकंड, सॉरी जो भी सेकंड नहीं हुआ, ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है। सो ये फोर्थ, यस, ये फोर्थ। नहीं स्वीटी लिपस्टिक लगा रही थी। सो तुझे चाहिए लिप ग्लॉस? नहीं लगा नहीं ले नहीं तू। नहीं नहीं नहीं, बहुत चमकेगा मेरा वो। ओके 1 2 4 16। 1 2 4 क्या था ये? क्या था? 1 2 4 1 16। 2 4 6 Okay. ये मजा आ रहा है। सो क्या मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी ऐसा सोशल फ्लैट तो आजकल जो सोशल मीडिया है वो काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, लोगों को रूल करती है। तो इस पे तुम लोग की क्या टिप्पणी है, मतलब कि क्या कहना चाहते हो कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कैसा इंपॉर्टेंट और कितना इंपॉर्टेंट है, और उसका क्या एक सोर्स है आपकी लाइफ में? सो जब हम सोशल मीडिया की लिए बात हो रही है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स जब हम छोटे थे तब हमें नहीं पता था फोन कॉल्स, फोन्स और इंटरनेट, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। और जब ये चीज़ें, मैंने तो एक्चुअली सेलफोन ही बहुत लंबे टाइम के बाद लिया, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी, या मेरे ब्रदर या मेरी मम्मी, नहीं लड़की के पास फोन नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली फैमिली थी। बट ठीक है, नहीं था, ओके अब है। अब दो दो है। सो हाँ, तो जब नई चीज होती है हर इंसान अट्रैक्ट होता है। और ऑफ कोर्स जब नए नए स्मार्टफोन आए थे, इंटरनेट अवेलेबल हुआ, और हमने, आज भी हम कर रहे हैं, बट वही ना, दौर के साथ बदलना सीखना चाहिए। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ भी है, और सेम टाइम वो बहुत गलत भी हो सकती है जो आप उसको ओवर यूज़ करो। और ऑफ कोर्स ये सबको प्रॉब्लम हो रही है, लेट नाइट हम सोते हैं, और बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पैटर्न हमारे ख़राब हो चुके हैं, और एक रील या इंस्टा या यूट्यूब कुछ भी ओपन करो और उसको देखते 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 मॉर्निंग हो जाती है। तो ये सबका मतलब, स्टार्टिंग में हमने भी ये चीज़ फेस की, हम लोग डिस्कस भी करते थे इस चीज़ के बारे में कि यार शिट यार, इंस्टा ओपन करो तो ये वो। तो हमने बहुत लंबे टाइम तक, आई थिंक सो 1.5 मंथ तक, मैंने और श्री और स्वीटी ने यही किया कि 10 o'clock के बाद हम लोग सेल फोन को टच नहीं करेंगे, ये वो ऐसा वैसा। तो जिस दिन ये चीज़ें होती थी उस दिन ही कोई इंपॉर्टेंट कॉल होता था जो मिस हो जाता था, और मॉर्निंग हमें ये चीज़ का मतलब ऐसे रिग्रेट फील करते थे कि शिट यार, कॉल मिस हो गया, ये टेक्स्ट मैसेज या कोई भी अपडेट आई या कोई इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ भी घर के अकॉर्डिंग या वर्क के अकॉर्डिंग, सो उसे मिस करके फिर हमें क्या होता था कि नहीं यार, लाउड पे छोड़ते हैं फ़ोन। बट
जब लाउड पे छोड़ते थे और बोलते थे टच नहीं करना, तब कुछ भी अपडेट या कुछ भी ब्लिंकिंग होता था, और फिर उसके बाद। तो सोशल मीडिया अच्छा है, बट ये है अ, अच्छा या बुरा जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप उनको एक जो सोशल मीडिया से बाहर आना है, मतलब ज़्यादा इस चीज़ों का एडिक्शन नहीं रखना। तो जो पर्सनली मैंने जो किया है वो ये है कि जो मेरी पर्सनल है, जो मेरी फैमिली है, मेरी मम्मा या मेरे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे को अपडेट्स दे देते कि गाइस अभी हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। और जो भी हमारा काम है हमने उसको अच्छे से कर कर और ख़त्म किया। और मम्मी जो भी अपनी जो रेगुलर जिससे हम बात करते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स, उनको मतलब हमारी एक 1 वीक तक अपनी जो भी शेड्यूल वो पूरा उस अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया और उनको अपडेट्स दी। तो ये इजी हो जाता है। उसके बाद ना फिर हमारी खुद के लोगों को पता होता है कि 10 o'clock के बाद ये इंसान मतलब अवेलेबल नहीं है, तो इससे जो बात होगी तो मॉर्निंग में ही होगी। उससे क्या होगा कि आजकल स्ट्रेस लेवल या जो हम पैनिक होते हैं वो ना ही मतलब ये हमारा फॉल्ट नहीं है, बिकॉज हम रात भर सोते नहीं हैं। सुबह जब उठो और उसके बाद फिर काम का प्रेशर, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं और रोज़ हमें करनी है, बट ये कि हम उस चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, बिकॉज हमारी नींद अच्छे से नहीं हो पाती, हमारा खाना अच्छे से नहीं हो पाता, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो जो भी है सीख के लिए सीखो, संडे सैटरडे जो भी है आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले सकते हो, पर सोशल मीडिया को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। एक टाइमिंग रखो हर चीज़ों को, जैसे हम खाने की हमें पता है 3 टाइम खाना खाना है जो नॉर्मल लोग, तो सेम थिंग 3 टाइम जब खाना खा रहे हो एक ब्रेक ले लो 15 मिनट का, और नहीं तो टाइमिंग सेट कर लो। सो या सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है, और आपको ही डिसीजन लेना है। उसे डिसीजन मत लेने दो एक रोबो या एक गैजेट को अपनी लाइफ में, मत आने दो। आप इंसान हो, और आप सबसे ज़बरदस्त इंसान हो जिसने हमें बनाया है, वो भगवान। तो ये रोबो के कंट्रोल में मत आओ, उसको अपने कंट्रोल में लेकर आओ। या यही मेरा मैसेज था। बाय। again. Okay, so what about Sweetie? What about you? गाइस एक्चुअली सोशल मीडिया एक हिसाब से देखा जाए इट्स गुड, एक हिसाब से, बट बट अगेन आई थिंक देखो, अगर आप कोई भी पर्सनली खुश नहीं है आज के टाइम पे, नो वन, इवन अगर कोई सबसे फेक से फेक स्टोरी डाल रहा है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन लाइफ, आई एम डूइंग, नो गाइस, वो जो जितना भयंकर स्टोरी डाल रहा है वो उतना ही अंदर टूटा हुआ है। वो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए वो कर रहा है, वो तो खैर बात की बात है, बट कोई भी खुश नहीं है। एंड अगर आप किसी को देखकर बुरे, ओह इसकी लाइफ कितनी अच्छी है यार, नहीं गाइस, आप उस रेस में भागो ही मत पहले। ठीक है, वो जो उसको करना है, तुम अपने लाइफ में खुश रहो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया ने इतना रूल कर लिया ना आज के टाइम पे गाइस, लोग अपने आप की अथॉरिटी यहाँ दिखाने के लिए, आजकल मैं कितने लोगों को फेक फॉलोअर्स, अच्छा मुझे भी मैसेजेस आते हैं लाइक आपको फेक फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो गाइस, मेरे तो 500 भी पूरे नहीं, एंड आई रियली आई एम ओके, आई डोंट माइंड, बट मैं देख रही हूँ लोगों को अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए लोग फेक फॉलोअर्स खरीद रहे, एंड मतलब वो लोग भूल गए कि हमें इस दुनिया में जीना है, यू नो, बट वो लोग को सिर्फ शो ऑफ करना है कंप्लीटली। एंड इस चीज में मैं अपने एक फ्रेंड को बहुत थैंक यू बोलना पसंद करूंगी, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, टचवुड, ही इज वेरी सेटल्ड एंड एवरीथिंग, यू नो, बहुत अच्छा उसका लाइफस्टाइल है। सो मैंने उसको एक बार पूछा कि लाइक यू नो, मतलब तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे हर चीजें हैं, या तुमने इतनी ट्रिप्स की है, एंड उसने पूरा मतलब हर जगह घूम चुका है वो। सो आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई डोंट यू पोस्ट एनी पिक्चर्स, यू नो, उसका आंसर था, आई एम नॉट गोइंग टू लेट सोशल मीडिया कंट्रोल मी, आई विल कंट्रोल सोशल मीडिया, एंड जब मुझे लगे कुछ पोस्ट करना, दैट्स द टाइम आई एम गोइंग टू पोस्ट। एंड उसका ये बोलता ना, ये जो सेंटेंस था, वो मुझे ऐसा होगा कि ओह माय गॉड, मतलब उसका माइंडसेट देखो गाइस, वो बंदे के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ही कैन पोस्ट sorry every day about his expensive things, या any lifestyle. trips or anything whatsoever,
बट उस बंदे ने चूज किया कि मैं ये सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बताने वाला हूँ, एंड उसके पोस्ट कुछ है ही नहीं। एंड मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि यू नो व्हाट, हमें उसी चीज में खुश होना चाहिए। तो गाइज, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। सोशल मीडिया जितनी दिखाती है वो उतनी है नहीं। दैट्स अ ट्रैप, इट्स अ माया जाल। उस चीज से दूर रहो। किसी शायद के ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे बोला जा रहा है? नॉट यू। नहीं नहीं, दूर रहो माया जाल से। हाँ, ये है बात, ये सोशल मीडिया की। अच्छा, इसका पता है कैसा है, इसकी आंखें खुली सवेरे देखो। हम, मेरा तो खैर अलग पूरी प्रक्रिया, मैं पूरे ब्रह्मांड को याद कर लूंगी। मतलब भगवान और देवी साक्षात जमीन पर आएगी कि यार बेटी उड़ गई तो ठीक है। ये बंदी, हमारा जो बंदा है मौनी के, वेखो इतने ऐसे खोलेगी आंख, फोन, भाई रील्स। आपकी आंखें खुली और ये बंदी रील्स देखते ना। आई वाज शॉक टू सी। एंड कई बार हम लोग का झगड़ा इसी चीज पर होता है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आपको उठते ही आपकी जिंदगी का पहला आपको चीज ये है कि आपको रील्स देखना है। आपका मोटिव कहाँ है? मतलब उठते पहले रील्स देख रहे हो आप? नहीं सच में। और मैंने एक्चुअली कहीं से लोगों को देखा है जो आंख खुलते खुलते ही पहले वो लोग रील्स देखते हैं। आई हेट सच पीपल। आई लिटरली हेट सच पीपल। उठो पहले, अपने आप को, मुझे अपने आप को समझने के लिए इवन 2 घंटे वॉशरूम लगते हैं में भी मुझ, बट उठने के बाद मुझे सेलफोन 2 घंटे लेकर लगते जाना गाइस अपने आप को वॉशरूम रियलाइज करने में। के लिए। टेक्स मी 2 आवर्स कि मैं कौन हूँ। मैं उठूंगी और चल रहा है क्या? या अच्छा, मैं उठूंगी, मुझे चाय चाहिए, फिर मैं न्यूज देखूंगी, मुझे वैसा। और ये बंदी उठते ही सोशल मीडिया। तो बट मैं बहुत स्मॉल समरी करूंगी गाइस, सोशल मीडिया के इसमें मत फंसो। अपने अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, मजे करो। बट किसी का लाइफस्टाइल देखकर आप ये मत सोचो कि आपको ओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं गाइस, आपकी लाइफ भी बहुत बड़ी है, उनकी लाइफ अपनी जगह। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। और स्वीटी सेड दैट यू नो मैं उठते ही रील्स देखती हूँ। यस आई डू एग्री एंड ये बिल्कुल बहुत ही गलत है, बट द रीजन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट कमिंग टू द पॉइंट, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट। अभी मैं उठ के अपना इंस्टाग्राम 2-3 दिनों से नहीं देख रही हूँ, बिकॉज मुझे खुद को ये चीज समझ में आ रही है कि मैं बहुत एक अनहेल्दी लाइफ जी रही हूँ। एंड प्रीवियसली आई यूज्ड टू स्लीप वेरी अर्ली। Shut up! Stop doing that small claps and all, okay? Like previously I used to sleep very early and I used to wake up early, but कुछ महीनों से मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत खराब हो गया था. I used to sleep late, 3-4 o'clock, and then I used to wake up at 9:30, 10 o'clock, 11 o'clock. But I have changed myself. Sweetie, you have to agree. You have to agree. I sleep early now. या बट नॉट कम्प्लीटली। जैसे मुझे चाहिए एक बहुत Hmm. प्रॉपर लाइफस्टाइल, नॉट येट, बट वो जिस दिन हाँ. आएगा उसके लिए मैं एक उस जब जब वो दिन आएगा, जब मेरी बहन सुधर जाएगी, तब मैं एक स्पेशल नहीं, अभी सुधर पॉडकास्ट गई हो, अभी रखूंगी। सुधर गई हो. एंड एक बहुत ही स्पेशल यज्ञ हवन मैं रखूंगी। लाइक ओ माय गॉड, मतलब भगवान ने मेरी बात सुनी, मेरी बहन बदल गई, चेंज हो गई। नहीं नहीं, अभी वो चेंज होना धर्म के रास्ते पड़ेगा. पे चल रही। ओ माय बिकॉज गॉड। बहुत ज्यादा आप 1-2 सेकंड आप सोचते हो 1-2-3 रील्स देख लूं, बट फिर बाद में आप कंटिन्यू एडिक्ट हो जाते हो. आप उठते ही सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे खोल के आप रील्स देखना शुरू करते हो, एंड उसके वजह से मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा कि आज की जो जनरेशन में जो लोगों की तबीयत खराब हो रही है और जो लोग बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही है, उसका एक रीजन है कि आप अपना 24 आवर्स में से कितना घंटा आप 7 से 8 घंटा आप मोबाइल को देते हो, और वो स्क्रीन शायद से आपको परेशान करता होगा, आपकी लाइफ पैटर्न को परेशान करता होगा. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप को ये भी खराब कर चुका है कि ये इधर उधर, इधर ऑनलाइन उधर ऑनलाइन, ऐसा क्यों वैसा क्यों, मेरे इसको लाइक क्यों नहीं किया, उसको कमेंट क्यों नहीं किया, और इसको रिएक्शन क्यों नहीं दिया, उसको एक्शन क्यों नहीं दिया. सो ये बहुत सारी चीजें नेगेटिव करती है. पहले से सब कुछ भी नहीं था तो पीपल यूज्ड टू बी सो हैप्पी, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, यूट्यूब के अलावा और इंस्टाग्राम के अलावा और व्हाट्सएप के अलावा. हाँ प्लीज, क्यों नहीं. और हाँ, अब मैं बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ज्यादा टाइम ना दूं. तो
मेरा एक छोटा सा मैसेज है सोशल मीडिया के ऊपर और के लिए सॉरी कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि आज हम भी उसमें ही हैं। और अच्छे कंटेंट, अच्छी चीज़ें वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको ज़्यादा बढ़ावा दोगे वही ज़्यादा दिखेगा। सो आप कोशिश कीजिए, देखिए आपकी जो चॉइस है उसको कोई नहीं बोल सकता कि ये गलत है, ये अच्छी है। बट जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी है, जो हमें पता है ये सही है, गलत है, एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा स्टेप लीजिए। और सोशल मीडिया हेल्प भी बहुत करता है आज के समय में। जैसे स्मार्ट सिटी है हमारी इंडिया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ग्रो कर चुका है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। जिन लोगों को हम कभी जानते भी नहीं थे, आज हम उनको फॉलो करते हैं। पर्सनली अभी हम उनको नहीं जानते, बट हम उनको रेगुलरली जब भी हम सोशल मीडिया में जाते हैं या कोई रील स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी, हमने उनको मतलब फॉलो किया हुआ था कि हम उनका कंटेंट देखें। तो जेन्युइन पर्सन को ही फॉलो कीजिए। एटलीस्ट ये एक ऐसा मैसेज है जिसमें क्या होगा कि जो सच में इस चीज़ को एक अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं हमारे लोगों के बीच में, आप उनको फॉलो कीजिए। और दूसरी बात ये है कि अब बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं या बहुत सारी ऐसी एकादशी जैसे एग्जाम्पल, हम अपने बड़ों से पूछते थे या बड़े हमें स्पेशली कॉल करते थे, हमारे तक पहुंचते थे कि बच्चों आज ये है, ऐसा मत करना। Nice point. सो आज की जो जनरेशन है उनको पहले ही पता चल जाता है। माँ बाप का जब कॉल आता है तो वो वही बोलते हैं कि मम्मी सॉरी, हमें पता है आज एकादशी है, Right. मम्मी आज हमें पता है कि आज ये फेस्टिवल है। ग्रहण तो और हाँ, तो बच्चों को पता है, क्योंकि कई चीजें ऐसे जब हमारे बड़े जब हमें बोलते थे हम उन चीजों को इग्नोर करते थे। बट आज के समय में आप जब सोशल मीडिया देखते हो, एक नहीं 10 लोग ये चीजें पोस्ट करते हैं जो अच्छे मतलब कंटेंट जो है क्रिएटर, वो ये चीजें पोस्ट करते हैं। तो आप एक रील को इग्नोर करते हो, 2 को करते हो, 3 को करते हो, फिर आप बोलते हो यार कंटिन्यू ये चीज आ रही है, मे बी ये चीज इम्पोर्टेंट सॉरी ये चीज इम्पोर्टेंट है। और आप उस चीज को कहीं ना कहीं, वही ना, बार बार एक चीज आएगी तो आप फॉलो करोगे उसे, तो आप करते हो। तो अच्छी चीजों को फॉलो करो। और ये नहीं कि हम सोशल मीडिया में, इसलिए हम सिर्फ ये बातें जो 4 दीवारी में कर रहे थे वही 4 दीवारी में आज कैमरे में कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं कि हमें दुनिया बदलनी है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या हमारी ऐसी चीजें हैं, हम आज कैमरा, हम भी बहुत मैं बहुत शाय पर्सन थी, मैं कैमरा पर्सन नहीं थी, बट आज मैं इस चीज़ों को क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ कि शायद हम बहुत ज्ञानी नहीं है, बट जितना हमने देखा है लोगों को या जो हमारे आसपास वालों को, कई चीज़ें हम उनको खुलकर नहीं बोल पाते। और कई लोगों को ये सब पसंद भी नहीं है। कई लोग ज्ञान की बातें सोशल मीडिया में देखते हैं बट वो ना ही करते हैं ना ही वो सुनते हैं। तो सोशल मीडिया इस चीज़ के लिए बहुत हेल्प करता है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो हम रियल हैं वही हम दिखाएं। तो ऐसे कंटेंट को भी लाइक करो जो आपसे रिलेट करते हैं, जो एक अच्छा मैसेज देते हैं सोशल मीडिया में। और बाकी गलत सही चीज़ें कैमरा में, यूट्यूब में भी, इंस्टा में भी हैं और रियल वर्ल्ड में भी है। तो आपको इग्नोर कैसे करना है आपको अच्छे से पता है वो चीज़। बट अच्छी चीज़ों को प्लीज़ अप्रिशिएट करो और प्लीज़ उस चीज़ों को दिल से हेल्प करो और फॉलो करो। आपको हम भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी अच्छी लग रही हैं और जो चीज़ें हमें कोई आपको कमी लग रही है, हम कभी भी इस चीज़ को रॉन्ग जज नहीं करेंगे। हम इस चीज़ में बदलाव लाएंगे, जो हमारी कोई मिस्टेक्स भी हैं और या हमारे जो गुड पॉइंट्स भी है, प्लीज़ बताओ, हमें हेल्प करेंगे वो चीज़ें। और ये हमारी रियल साइड है जो हम कैमरा के बीच में लेकर आ रहे हैं। हम 3 लोग एक दूसरे के साथ जो बातें करते थे आज हम कैमरा के सामने करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई शायद हमारे जैसा ही इंसान हो, इसके जैसा हो, जो अपने मी टाइम को सोशल मीडिया में सेलिब्रेट करता है। और कोई ऐसा इंसान हो जो नॉलेज गेन करने के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करता हो। और कोई मेरे जैसा इंसान हो जो कि नए नए कंटेंट, जैसे ब्यूटी वाइज या जो मेरा प्रोफेशनल है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो ये चीज़ हेल्प भी करती है। ये चीज़
खत्म ना हो बट अच्छी वे में ही रहे, तो इसलिए अच्छी चीजों को फॉलो करो। या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया एक चीज को भी बहुत, और मैं थैंक्स बोलती हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। और क्योंकि कोई कहाँ पे कहीं पोस्ट करता है एंड फिर कहीं से पता चलता है कि जाओ जाओ देखो 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 वहां पे ऐसा कांड कर्म हो रहा है, वो एक अलग आईडी है, आपसे छुपाया जा रहा है, आपको घर तक आपके घर तक हाँ आने की जरूरत नहीं है। आपकी स्पाई के भी पैसे बचते गए। हाँ, अब बस बहुत थैंक्स टू दैट डिवाइन एंजल पर्सन कि जिन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताया कि यू नो दैट कि हाँ देखो इस पर्सन का जो आपको दिखा रहे हैं बैकग्राउंड से भी बैकग्राउंड की स्टोरी में जाके आप देखो कि वहां पे क्या जो भी चल रहा है, तो उसका एक बहुत 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 प्लस पॉइंट है। बट उसमें मुझे इंस्टाग्राम को बहुत बड़ा थैंक यू हाँ। बोलना है, बिकॉज इंस्टाग्राम आपने मेरी जिंदगी मुझे बचाई, मुझे सेव किया, आपने मुझे एक खाई में गिरने से बचाया, तो इंस्टाग्राम। सो दिस इज व्हाट इट इज। जितना इसका नेगेटिव पॉइंट है उतना ही इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। लाइक हाँ, लाइक इवन वी मेट समवन ऑन सोशल जो कि बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, जो बहुत अच्छे Right. है, एंड फिर सेम टाइम पे जो कोई बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत ज्यादा झूठा है, झूठी है, XYZ चीजें। सो हर चीज है यहाँ पर, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है यहाँ पर। यू कैन नॉट से कि यू नो यहाँ पे सिर्फ गलत गलत चीजें ही है, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बहुत लोगों की मुझे लगता है जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है सोशल मीडिया के वजह से, एंड बहुत लोगों को पता चल गया है कि जो चीज दिखता है वो रियल में नहीं होता है एंड बहुत लोगों को पता चलता है कि जो आपको दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो रियल में या हकीकत में वैसा नहीं होता है। ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं हमारे जेंजी लोगों को और हमारे जैसे भी लोगों को, तो उनकी हमें सुननी चाहिए, उनकी बातें हमें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इज रिलेशनशिप मैटर्स? क्या आपको जरूरत है? इसने बताया क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पार्टनर की जरूरत है? गाइस इसका मैं इसका बहुत लास्ट में दूंगी आज मोनिका देगी, आज मोनिका स्टार्ट करेगी। सो मोनिका जस्ट टेल मी दैट यू नो जरूरत है कि रिलेशनशिप या फिर आपको एक पार्टनर चाहिए, आपको खुद को जब आप अकेले होते हो तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है? रिलेशनशिप में तो ये सुनकर ही एक वो पॉज में चलेगी। इससे पता चलता है हमारे चॉइसेस कितने अच्छे हैं। और हम दोनों ने तो पास कर दिया, वो बंदी चुप हो गई जिसको दिया, तो सोचो कितना मतलब हम लोग के लिए स्वीटी और मैं लाइक नहीं, हम लास्ट में बोलेंगे भैया। हाउ इम्पोर्टेंट इज रिलेशन कि हम लोग ने सबने स्किप कर दिया ये क्वेश्चन और मेरे ऊपर डाल दिया। ठीक है, देखो जरूरत है या नहीं ये आपको सबसे ज्यादा पता है, और लाइफ में आप किस चीज को लेकर चल पाओगे या नहीं वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, लोगों को नहीं पता। और जिंदगी में देखो, जब तक हम फ्री रहते हैं तो हमें हर एक चीज एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जगह है, या कोई वो फूड है, राइट। बट धीरे धीरे सेम आप उस चीज को समझते हो और आप अपने दिमाग, वही ना कि आप कोई चीज बना रहे हो, उसमें आप बहुत सारी चीजें डाल रहे हो तो वो कचरा हो जाएगा। लास्ट में आपको मजा आ रहा है वो डालने में, बट उसका वेस्ट है, बाद में आप खा भी नहीं पाओगे, वो पॉइजन बन जाएगा, राइट। सो सेम थिंग, आपको अपनी लाइफ में पहले खुद से ये क्वेश्चन करना है कि आपकी जिंदगी में आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो करियर है, सामने वाला गलत है या सही है आप बाद में जज करोगे, पहले आप खुद अपने आप को जज करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए अपने ऊपर कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो, क्योंकि आप कोई चीज दे रहे हो, आप नहीं यूज कर रहे हो, तो वो चीज आकर नहीं आपको बताने वाली, बट इंसान ऑफ कोर्स वो आपसे रोज कंप्लेंट्स कर सकता है, वो रोज उस टाइम की वेट कर रहा है जब आप उससे बात करो। और राइट एंड रॉन्ग मुझे नहीं पता, और ना ही मैं किसी और को ब्लेम करूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो प्योर पर्सन होता है उसको टाइम लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप जितने आज के समय में जितना लाइफ में स्ट्रेस है, आप अपने माँ बाप को ये चीज़ बोलोगे कि माँ बाप आपसे प्यार कर रहे हैं, वो आपके दर्द को सुनकर ये नहीं क्वेश्चन करेंगे, कभी ये सवाल नहीं करेंगे कैसे दर्द मिला, वो बोलेंगे क्यों, ये दर्द क्यों है तुझे, वो डर जाएंगे वो उस चीज़ को। तो हम अपने माँ बाप या अपनी फैमिली से ये चीज़ें छुपाते हैं, बहुत ऐसे पर्सन होते हैं। और पार्टनर जो है वो आपको सुनता है, सेम उसको आपके साथ प्यार है, बट वो आपको जानने के लिए वो चीज़ सुनेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा, उसका क्या माइंडसेट है, या वो इंसान आपके लिए फिट है या नहीं, ये आपको पता है, इसीलिए आप उस रिकॉर्डिंग उससे बात करोगे। बाकी जो टाइम पास करते हैं प्यार को लेकर, या जिनको एक्सप्लोर करना है, जिनको अपने मज़े लेने या मस्ती लेने, उनके लिए ये मैसेज नहीं है। जिनको अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको कुछ समय के लिए, वो पूरा दिन जो इरिटेशन में उसने जो अपना पूरा डे स्पेंड किया है, वो 1 घंटे की बात में वो अपनी सारी चीज़ें उसे बताए, और वो उसे अच्छे से चाहे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं फिजिकली उसके साथ नहीं होते, बट मेंटली जो उनको हेल्प मिलता है, आई थिंक वो फिजिकली होने से ज़्यादा उनको हेल्प करता है। और आज के समय में रिलेशनशिप मैटर करता है, बट अच्छा है या बुरा है ये सबसे पहले आपको सोचना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, या जो भी आपको करना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। और जितने ज़्यादा आप अपने पास बैगेज रखोगे, आप उसको उठाकर लेकर चल पाओगे या नहीं, ये आपको ही पता है। सो किसी भी चीज़ों के साथ आप फॉर ग्रांटेड रह सकते हो, बट एक पर्सन को जब अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो प्लीज़ गाइस, आपको हर्ट होता है तो आपको दर्द होता है, आपको पता है। और जब आप एज अ टाइम पास के लिए कि रात को मुझे इतने घंटे मैं फ्री हूँ, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए, तो क्या पता वो इंसान पूरा दिन आपको, वो रात को आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूरा दिन आपके बारे में सोच रहा है, क्या पता उसकी पूरी दुनिया ही आप बन चुके हो। सो प्लीज मेक श्योर कीजिए अपनी लाइफ में, आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज हो या अच्छा इंसान आए, तो आप उस चीज के लिए पहले श्योर हो, फिर वो इंसान को आने दो। अदरवाइज टाइम पास इंसान के साथ तो कभी मत करो, किसी के साथ मत करो, बट एज अ पार्टनर। क्योंकि आप किसी के साथ खेलोगे लाइफ में, वो अच्छा इंसान है, उसको एक रास्ता भगवान दिखा देगा, बट आप उस चीज के लिए मरते दम तक एक तो रिग्रेट फील करोगे, रिग्रेट होगा आपको, देन आपकी माइंडसेट डिस्टर्ब होगा, आप उस इंसान को ना चाहते हुए भी बार बार याद करोगे। क्योंकि जो धोखा देता है वो लास्ट तक तड़फता है, कुछ क्षण उसको मस्ती अच्छी लगती है कि हाँ भी वो मेरे लिए रो रहा है, बट जो अच्छा इंसान होता है वो कुछ समय तक रोता है, उसके बाद भगवान उसके साथ है। क्योंकि प्योर चीज जो रियल है, या जो पर्सन रियल है, उसके साथ साक्षात भगवान होता है। और जो आपको रुला रहा है वो एंड तक, लास्ट तक इस चीज के लिए माफी मांगता होगा, शायद वो आपके सामने नहीं मांग रहा, पीठ बट दिल। पीछे। तो ऐसा इंसान मत बनो गाइस, अच्छा बनो। और ना ही आप टाइम पास हो तो किसी की जिंदगी को स्पॉइल मत करो, क्या पता उसकी कितने ड्रीम्स हैं वो आपके कारण उसने स्टॉप कर दिए। सो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। जितना हो सके अपनी लाइफ को इजी लेकर चलो, जितना हो सके अपने आप के साथ खेल लो, बट किसी और के साथ मत खेलो। मेरा यही मैसेज है। आपको लगता है कि पार्टनर, आप उसको अच्छा टाइम दे पाओगे या आपके अकॉर्डिंग वो है, तो अब मतलब मजे लेने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, या वो सुंदर है अट्रैक्शन में किसी की लाइफ मत स्पॉइल करो, या दैट्स इट। नहीं तो पार्टी करो, हम्म, दोस्तों के बीच में घूमो, कपल्स को देखो। और क्योंकि jealous वो feel 10 करो। सालों से कपल्स है, आप वो 10 सालों को कपल देखकर बोलोगे मुझे भी कपल चाहिए, और आपका 10 दिन भी ना चले, कोई फायदा नहीं है। मोनिका ने जो बोला, थैंक्स लॉट, बिकॉज बहुत सारी जो चीजें थी जो मेरे मन में वो भी क्लियर हुई। एनी विच वेज, बट ये सॉरी, ये बातें मैं तुझे पर्सनली बताती हूँ क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है। हाँ, बट हमें ये चीजें हमने इसीलिए आज शूट कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमें नहीं जानती, या जानती हैं। हम उन तक नहीं है।
तो एटलीस्ट ये बातों के थ्रू उनको उनको अपना भी विजन क्लियर क्लियर विजन हो। हो, राइट राइट So, तू राइट, मेरी बेस्टी है ब्रो, तू मुझे सुनती रहेगी ना चाहते हुए भी। मैं चाहती हूँ ये अच्छा मैसेज कोई और और भी भी सुने, जिसको सुने, वो चीज हेल्प हेल्प करे। या that's it। सो मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई गिव माई 100%, भले वो शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप हो या लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। मैं अपनी तरफ से कभी भी नहीं तोड़ती हूँ अनलेस एंड अनटिल वो मुझे ट्रिगर नहीं करता है। आई एग्जैजुरेट, मैं बहुत एग्जैजुरेट करती हूँ कभी कभी चीजों को, और मैं मेरे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑफकोर्स जो मेरा पार्टनर होगा या है या रहा होगा जो उसको वो चीजें नहीं पसंद आई होगी, बट क्या कर सकते हैं, आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। एंड रही बात कमिंग टू द पॉइंट दैट रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, then for me, yes, relationship is important because I love to be in love, and बहुत दिल से हो रही है। I एक love बार फिर से। I love to be in love. I like when someone asks me that where are you, what you're doing. वो तो हम लोग ही पूछ लेंगे, हाँ तो नहीं कटवा के क्यों अपना सॉरी, ये सच था। तो यही है, बहुत शॉर्ट टर्म तक मेरा जो भी चलता है, उसके बाद में कहाँ उड़ के कौन चला जाता है, मैं जाती हूँ या सामने वाला, पता नहीं। बट एज आई सेड यू, मैं अपनी तरफ से नहीं तोड़ती, सामने वाला विल गिव मी सम एक्सक्यूजेस and then I'll agree on it and I'll be like, okay, fine. But yeah, I love when someone asks, did you had dinner, show me a तेरी photo, मम्मी पूछती है। what you're doing, where are you. फेक आईडी बनाकर Please do that. So हाँ, and but मेरे choices बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने भी सोचा कि बस अब मैं किसी भी चॉइस को मौका नहीं थोड़ा दूंगी, ठहराव लाएगी अब अपनी थोड़ा life में। ठहराव लाऊंगी अपने लाइफ में। एंड जैसे कि मैं अपने एक्स से निकलकर मैंने बहुत सालों का गैप लिया था, हाँ ठीक है, Pause देना बहुत हाँ बहुत जरूरी है। जरूरी। तो दिस टाइम आई मेक श्योर कि डायरेक्ट मैं शादी के मंडप में ही दिखूं कि जाने दो यार, वैसे भी मेरा चॉइस तो गलत ही होता है, तो अब डायरेक्ट मंडप में ही देखा जाएगा जो भी होगा। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, जैसे कि इन लोगों ने बताया मैं बहुत मजाक करती हूँ, तो ये भी मजाक ही था, जाने दो कौन मंडप तक जाएगा। तो तो यस, आई लव टू बी इन लव। ये बहुत जबरदस्त था। इतना इंसान टूटने के बाद भी अगर कोई हार ना माने तो वो मैं हूँ। तो प्लीज भावना कंकानी आप बताइए। यस, मेरा तो चलता ही जाएगा। लव टिप्पणी अपना लव, इज इट इम्पोर्टेंट टू बी इन रिलेशनशिप? आई थिंक मोनिका ने उसका आंसर बहुत एक्यूरेट दिया था। देखा मेरी बहन। अगर आप रेडी हो तो। एंड सेकंड जो उसने कहा कि आपको अगर कुछ किसी को मतलब हर्ट करने से बेहतर है आप जस्ट बी ट्रू, दैट इज अगेन विच इज ट्रू। बट आई थिंक रिलेशनशिप is important to some extent. I'm not saying completely, but don't settle for less. When I say this, I really mean this because हमें ना अपना एनर्जी पता होता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, बट हमें पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है हम लड़कियां, देखो मैं लड़की हूँ, अगेन अपने पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगी, हम लोग बोलते हैं कि चल ठीक है हम लोग एडजस्ट करेंगे, बट वो एडजस्टमेंट उसके बाद अपना रंग रूप दिखाता है। सो आई टेल यू वन थिंग, आप ये देखो कि आपके एनर्जी को कौन सा लड़का मैच करता है, वो लड़का आपकी हर कंडीशन में फिट हो पा रहा है, देन गो फॉर इट, नहीं तो अपना कटवाओ मत, रोना नहीं धोना नहीं, प्लीज गाइस। आई मीन लाइफ इज ब्यूटिफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ इज ब्यूटिफुल। अगर आपका कटा भी है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बच गए हो, हील करो एंड यू विल बी फाइन। इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ और एंड ऑफ द anything, but yeah, I mean don't settle for less. अपना पोटेंशियल देखो और उस बंदे का पोटेंशियल देखो, एंड उसके बाद आप रिलेशनशिप में आओ। इट इज इम्पोर्टेंट, बट येस इट्स नॉट दैट कि मतलब आपके अकेलापन को आपको दूर करना है, वो तो 3-4 घंटे आपको टाइम पास करना है और दूसरे के 2-3 साल बर्बाद कर दो। राइट।
आप टाइम पास के लिए उस बेस के लिए नहीं गाइस, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। इससे अच्छा आप कोई अच्छी क्लासेस ज्वाइन कर लो, डांस क्लास, भरतनाट्यम, मेरे पास सिंगिंग, डांस क्लास म्यूजिशियन, ज्वाइन करो मेकअप Makeup क्लास यहाँ पर। हाँ, मेरे क्लिनिक में आ जाना, कोई स्किन का इश्यू तो ये सब चीजों में इन्वेस्ट करो गाइस। रिलेशनशिप, लोगों को मैंने देखा है, लोग क्रेव करते हैं इस चीज को, Yeah. बट दैट्स नॉट द रियलिटी गाइस, बिलीव मी। एंड जिस दिन आपने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया, आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपको आपकी हर चीज पता लगेगी, हर चीज। Right. एंड जब ये चीज होगा, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट डालोगे, आप हम तीनों के लिए। सो यस, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, और अपना पोटेंशियल आपको पता है, अपने एनर्जी के हिसाब से बंदे को डेट करो, बस दैट्स ऑल। आप झेल पाओगे तो जेंजी एकदम स्टड लौंडा पकड़ो। स्टड लौंडा। मुझे खुराफाती क्वेश्चन याद आया, ये हमारे पूछो। सिलेबस के आउट है। वन थिंग अबाउट योर एक्स, स्वीटी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। एक्स के बारे में मतलब थोड़ा सा यार जानना चाहिए। मिली तो नेक्स्ट उधर जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक्स के बारे में, लाइक समथिंग यू वांट टू से अबाउट योर एक्स, एनी मैसेज? थैंक यू, यू सेव्ड मी, एंड गॉड ब्लेस यू। जय श्री टॉपिक कृष्ण। ही ऐसा। कहीं का किया हुआ कहीं तो मिलेगा। स्टे हैप्पी यार, बी हैप्पी, बस द ओनली थिंग है। मेरे पास है नहीं शब्द बोलने के लिए। मेरा ऐसा बोलना है, लाइक मैं क्वेश्चन कुछ दूसरा बोल रही थी, बट मैं जो कुछ बोलना चाहती हूँ उसमें थोड़ा एडिशनल करके, कि मोनिका ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप किसी के साथ में रहना नहीं चाहते हो, या फिर अगर आप किसी के साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो उस पर्सन को आप या तो पहले बोल दीजिए, या तो फिर आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन सीरियस हो रहा है, तो आप उसको वहां पे ही स्टॉप कर दीजिए कि देखिए, हमने ऐसे कोई कमिटमेंट की नहीं थी, तुम्हें मेरे लिए सीरियसनेस हो रहा है, या तुम मेरे लिए सीरियस हो रहे हो या हो रही हो, तो तुम इस चीज को यहाँ पे ही फुल स्टॉप दे दो। आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू, है ना, ये आपको करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, मेरे पीछे कोई पागल है, मेरे पीछे मर रहा है, तो इसलिए वो लोग इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। बट आपको ये नहीं पता, ये कर्मा जो है ना, ये बहुत गंदी तरीके से आपको पीछे जो है वो बैक स्टेप करती है। पीछे से नहीं, मैं तो बोलती हूँ कर्मा आपको सामने से ही आके आपको मार देता है वो। और जब कर्मा अपना मतलब बोलते हैं ना, सर्कल लेकर जब आपके सामने आके खड़ा होता है, हाँ, चक्र जब आपका कंप्लीट होता है, आप उस चीज को फिर फेस नहीं कर सकते हो। यू विल नॉट फेस। आप किसी को झूठ बोलकर कि यू नो आई एम गोइंग टू बी विथ यू, और वी आर हैविंग किड्स, वी विल हैव किड्स, एंड तुम मेरी ड्रीम आइडल वाइफ हो, और ये वो सब करके, एंड देन सडनली गायब होके आपके कहीं से इंस्टाग्राम पे फोटो उठ के आ रहे हैं शादी के, इसके उसके, और वहां पे भी नाचते हुए, ठीक है, फुल भंगड़ा करते हुए, आते हुए जाते हुए, एंड कहाँ गए आपके वो सब बातें और ये सब? दिस इज व्हाट यू आर द रियल पर्सन, और दिस इज द यू, कि मतलब आई गेट कंफ्यूज्ड, यू नो। आप क्या होता है, एक बेइज्जती आपकी तो होती है, साथ में इंडिविजुअली हम भी खुद को ऐसा एक लो ग्रेड टाइप फील करते हैं कि आप बोलते हो पेरेंट्स से मिलाओ, पेरेंट्स से मिलाओ, आप पेरेंट्स से मिला देते हो। आप बोलते हो दोस्तों से मिलाओ, दोस्तों से मिलाओ, आप दोस्तों से भी मिला देते हो। आप बोलते हो मेरे इससे मिलो, मेरे उससे मिलो, आप अच्छा, आप आपकी लिटरली सिबलिंग्स से भी मिला देते हो, ठीक है, सिबलिंग्स के जीजा जीजू सबसे भी मिला देते हो, उनके भी सास ससुर से मिला देते हो, एंड देन सडनली आप कहाँ से आई वो दूसरी वाली लड़की या लड़का जहां पे आपने तुरंत शादी कर ली? भाई कहाँ से? या तो ये फैमिली का गेम था, ऑफकोर्स, क्योंकि आप एक महीने में दिखा रहे हो ये लड़की है, और फिर दूसरे ही दिन एक दूसरी लड़की के साथ में आपकी शादी होते हुए दिख गई, तो लड़की लड़का जो भी है, ठीक है, वो दिख गए, तो ये कहाँ से हुआ? एंड आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो भी कर रहा है या कर चुका है या करता है, डोंट फॉरगेट दैट यू नो, इस चीज का आपको इन रिटर्न में बहुत भारी नुकसान होने वाला है, बिकॉज कर्मा जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर मैंने भी किसी के साथ गलत किया है तो मुझे भी उसका पे बैक मिलेगा, और अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूं तो उसका भी मुझे पे बैक मिलेगा। आई हैव अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, आई विल से। मेरा एक दोस्त था, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक, यू नो, उसको बहुत घमंड था अपने ब्यूटी पे। ही वॉज डैशिंग, ही वॉज हैंडसम, ही वॉज लाइक बहुत ही सुंदर लड़का, बोलते ना कि अरे जो आप गिर सकते हो उसके प्यार में, वैसा था, ला वाला। एंड ही यूज्ड टू मेक एवरी गर्ल इन लव विथ हर, मतलब उसको ऐसा था, हाँ,
him, not her. हाँ हिम, सॉरी मैं थोड़ा सा ये हो गई, Sorry. ठीक है हिम। तो वो उसको ऐसा था कि हर लड़कियों को अपने प्यार में गिराता था, एंड उसको बोलता तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम मेरे ये हो वो है, Who's एंड that fellow? सडनली Who's that fellow? I'll tell you. Oh my एंड God. देन देखो यही कर्मा होता है, आप किसी को लक्ष्मी बोल देते हो तो उसको ऐसा हो जाता है कि भाई इसने मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया, मतलब ये मुझसे शादी करना चाहता है, ये मुझसे जो भी XYZ अपना अपना ख्याल अंदर आता है। एंड फिर उसकी शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद में 2 साल भी उसकी शादी नहीं चली, वो लड़की उसका प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी, उसका सब कुछ लेके चली गई, उसको बुरी तरीके से उसने बर्बाद कर दिया। Oh, और imagine. फिर वो लड़का जिन जिनको वो डेट कर रहा था वो हर एक को कॉल करके बोला था कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैंने गलती कर दी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे ये कर लो, मुझे वो कर लो। उसके बाद में उसकी ब्यूटी भी चली गई, उसका वो जो बॉडी फिटनेस था वो भी चला गया, एंड एंड ऑफ द डे में वो ना इधर का रहा ना वो उधर का रहा। लड़कियां मूव ऑन हो गई अपने लाइफ में आगे, एंड दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, या जो भी उनका XYZ चीजें है। सो दिस इज व्हाट इट इज आई वांट टू से कि नेवर एवर प्ले विद समवन्स फीलिंग। एंड कमिंग टू द पॉइंट, मेरे एक्स की बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलता था, बहुत शानदार तरीके से, मतलब ऐसा बोलता था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सच है झूठ है क्या है। एंड उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उसका हेल्पिंग नेचर था अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स लोगों के प्रति। और सो पॉजिटिव ये था कि ही यूज्ड टू बी अ वेरी केयरिंग पर्सन रिगार्डिंग every person in his life. He used to take care of it no matter how and what. So yeah, that's it. Now coming to Monica. पॉजिटिव ये है कि मैं आज जो भी हूँ, जितनी स्ट्रांग या जितनी मैं डीप हर चीज़ों को लेकर पहले सोचती हूँ, और जो आज मुझ में जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रेंथ है मुझ में, वो ऑफ कोर्स मैं जब हर्ट हुई हूँ, जब मेरा दिल टूटा है, उसके बाद ही मुझे ये सारी सोच या मेरी ये मैच्योरिटी मैंने मतलब पाई है ऑफ कोर्स। और नेगेटिव ये था कि सपने होते हैं हर किसी के, और मेरे भी थे, और शायद मैंने उसके साथ देख लिए थे, तो उस चीज़ को मुझे भूलने को टाइम लगा, और बहुत सारी और चीज़ें थी जिसमें फेस करना बहुत मुश्किल होता है ऑफकोर्स। और जो लड़कियां बाहर रहती हैं, काम करती हैं, वर्किंग है, जिनकी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो सारी चीज़ें फेस करना या उसको कैसे मतलब अपनी लाइफ से हटाना या उस चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत टफ था। गलत बात ये है कि जो आपको लग रहा है, जो कि श्री ने बोला कि आपकी लाइफ में वो अट्रैक्शन थी या प्यार था, आई डोंट नो, बट कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो बस एक बार एक इंसान बन के उस इंसान को बता दो, क्योंकि False hope क्या मत दो. पता जो उसके साल या 2 साल, डिपेंड करता है अब जो इंसान जितना सेंसिटिव है, या अब उस पे उतनी हिम्मत है या नहीं, कितने साल उसके उस चीज़ में जाएंगे उससे मूव ऑन होने में। तो शायद आप उसको एक स्टार्टिंग में ही बोल दोगे, तो एक जो गिल्ट रहता है, आज हम ये पॉइंट श्री ने जो रखा है नेगेटिव या पॉजिटिव, मे बी शायद जो वो लड़का या लड़की, जब उसको ऐसा लगे कि मैं इस चीज़ को या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो उसको तभी वो चीज़ बोल दे, तो शायद ये बेस्ट पॉइंट या एक पॉजिटिव पॉइंट में हर इंसान ये बात करेगा कि यार ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी उसको मेरे से अट्रैक्शन हुआ था, जो भी हुआ था, बट बाद में उसने वो चीज़ मुझे क्लियर की कि यार ये चीज़ कंटिन्यू नहीं होगी। तो कितना भी हो हेट हो स्टार्टिंग में, बट बाद में इंसान ये सोचते चल यार जो भी था, बट वो एक बात तो सच बोल कर गया कि भाई ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इंसान बनो, क्योंकि देखो ये नेचुरल है, अट्रैक्शन होती है, चीज़ों से भी होती है, इंसानों से भी होती है, बट वही जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या वो चीज़ को यूज़ करते हैं, और चाहे वो कोई पर्सन है उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें पता चलती कई ऐसी चीज़ें, हम भी 100% अच्छे नहीं हैं, 100% हम गलत भी नहीं है।
तो मिलने के बाद ही, टाइम स्पेंड करने के बाद ही पता चलता है कि वो पर्सन हमारे लिए राइट है या नहीं है। बट एक हिम्मत रखो, जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आप उस इंसान को बोलो। तो मेरी लाइफ में एक ट्रॉमा था बहुत लंबे टाइम तक कि मुझे वो चीज़ की हैबिट पड़ गई थी। ऑफ कोर्स गलत हो या सही हो, अब मेरी फीलिंग्स उसके लिए बहुत रियल थी, तो मुझे वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट हुई और मैंने खुद को बहुत स्पॉइल किया। स्पॉइल इन द सेंस, मैंने खुद को हर्ट नहीं किया, बट मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी। फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स। तो हमेशा अ, किसी को भी यार मत यूज़ करो, किसी के दिल के साथ मत खेलो, सीधा मैसेज है मेरा। और और जिगरा रखो, सच बोलने की और हिम्मत जो आपको रखो। ऐसा लगे कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है या आपकी फैमिली में सूट नहीं करता या आपकी उसकी बॉन्ड नहीं बन पा रही, तो एटलीस्ट उस इंसान के साथ जो छुपकर आपने प्यार की बातें की हैं, तो वही छुपकर आप उसको सच्चाई भी बता दो, ताकि दो इंसानों की बात दो इंसानों तक रहे और वो चीज़ वहाँ ही ख़त्म हो जाए इज्जत से। दुनिया बहुत बड़ी है, हर इंसान बहुत लोगों से मिलता है, हर इंसान की लाइफ के लिए कोई ना कोई उसका बेस्ट बना है, बट मेमोरी जो है वो बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी लाइफ में कोई किसका क्या रोल है वो याद में रह जाता है। वो इंसान हमेशा याद करता है अच्छे और बुरे इंसानों को। ठीक है, आप लेसन देकर गए हो, आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इस चीज़ के लिए मैं थैंक्स कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे एक सीख मिलनी थी इस चीज़ के लिए कि जिसमें मैं एक पर्सन को जान पाऊँ, कौन गलत है कौन सही है, अब मैं उसको अच्छे से समझ पा रही हूँ और ये समझ मेरे में पहले नहीं थी। थैंक यू सो मच, तूने मुझे धोखा दिया और आज मैं लड़कों को समझ पा रही हूँ और मुझे पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैं और मेरे ड्रीम्स और मेरा गोल और मेरी Wow. फैमिली। मैं तो मजाक कर रही हूँ। जो आधा घंटा तूने हमारा और ये जिंदगी लास्ट खराब ही कर है। रही वो। ओके, सो गाइस, जैसे कि कमिंग बैक टू माय एक्स, आई एम सो थैंकफुल कि लाइक ही taught me to appreciate people, because this was really a very learning thing from him. वो आते जाते लोगों को कॉम्प्लीमेंट देता था और उनको बताता था कि यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, यू आर क्यूट, यू आर दिस एंड यू आर दैट। तो मैंने एक दिन उसको पूछा दैट व्हाई डू यू डू दिस, तो ही वाज लाइक कि अरे वो पूरे दिन खड़ा है, काम कर रहा है, अब मैं उसको कॉम्प्लीमेंट देके गया तो वो 3-4 घंटे यही सोच के हंसेगा कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देकर गया है, वो अपने स्ट्रेस को भूल जाएगा। ये पॉजिटिव चीज मैंने उससे सीखी है। और नेगेटिव तो क्या ही बोलूं उसके बारे में मैं नहीं बोल तो वही सकती, था, छोड़ो, बहुत था बट इसीलिए वो आज हाँ, नेगेटिव नहीं तो है। निकल चुका है। हाँ, तो बट या जब तक भी वो मेरे साथ था, ही वाज कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल एंड वेरी कोऑपरेटिव। अगर कोई बहुत परेशान में है, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो उनकी मदद करे एंड जो भूखा है उनको वो खाना खिलाता था, विच वाज सो गुड। और ही यूज्ड टू अप्रिशिएट पीपल। उससे ही मैंने ये चीज सीखी है बहुत हद से ज्यादा कि छोटा हो या बड़ा, ही यूज्ड टू वो सबके साथ बैठता था। उसको ऐसा नहीं था दैट आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ मनी एंड ऑल दोस थिंग्स। वो सबके साथ में बहुत जॉली रहता था। सो या दिस वाज द प्लस पॉइंट। बाकी नेगेटिव आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिम। थैंक यू so much, whatever you did. जहाँ वो गया वहाँ उसकी बात हो Yes, गई। yes, thank you so much. I should appreciate हम तीनों के ex को कि thank you so much, जाते जाते इतना क्लियर और Religion इतना हो गया हमारा। स्ट्रॉन्ग बना के गया। स्वीटी जो सोशल मीडिया को छोड़ चुकी थी कितने सालों तक, इसका तो थोबड़ा भी नहीं दिखता था कितने सालों तक डीपी के अलावा कहीं पे। तो डीपी भी उसकी नहीं लगी हाँ, होती डीपी थी। भी उसकी नहीं, कभी फ्लावर, कभी पू, कभी टू, पता नहीं किसकी होती थी। हाँ, तो मतलब ये दोनों ही, मतलब मैं अभी इस चीज पे थोड़ा सीरियस हो गई। एंडिंग करने से पहले मैं इस चीज में बहुत सीरियस हो गई हूँ। ये दोनों लड़कियां अपने डीपी में भी खुद नहीं दिखती थी,
साल साल कौन से फूल दिखते थे जो इन्होंने भी नहीं खींचे थे उस फूल के फोटो। पू दिखता था, शू दिखता था, इसके इसमें कृष्णा जी दिखते थे, जो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। बट आईडी में, इंस्टाग्राम की आईडी में मुझे ये दोनों ही नहीं दिखते मैंने तो थे। अपना अकाउंट भी डिलीट किया Yes. था। और ये भी बहुत हद तक, नहीं नहीं ये मत पोस्ट करना, ये भी वो मत पोस्ट करना, ये मत करना, वो मत करना। एंड अब दोनों ये जो यहाँ पे देखो पूरे बोल्ड और मैं यहाँ पे एकदम डिसेंट एंड सीसेंट वाली लड़की बैठी हूँ, ये दोनों नहीं नहीं crop top नहीं पहनेंगे, नहीं नहीं स्लीवलेस नहीं पहनेंगे, नहीं नहीं ये नहीं देखेंगे। चेंजेस मैंने सबसे भयंकर अपनी लाइफ में मोनिका का देखा, बिकॉज मोनिका वॉज लाइक इन अ ककून रिलेशनशिप के पहले भी। इट इज नॉट लाइक रिलेशनशिप में आके वो ककून में गई, बहुत वो एक ऐसे इसमें बंद उसमें थी कि नहीं ये नहीं वो नहीं। अब मैं देखती हूँ टचवुड मोनिका मतलब माँ से काली माँ बन गई है सच में अपनी लाइफ में। ये इतनी बोल्ड और फायर और जो एनर्जी है मोनिका का, Positive. पॉजिटिव एनर्जी, मैं क्या बताऊं। स्वीटी अगेन शी वाज लाइक यू नो, स्वीटी के कपड़े कभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जो वो बचपन में पहनती थी, फिर उसने बहुत, जब वो एक पार्ट में आई उसने छोड़ दिया था कंप्लीटली। एंड आई एम नॉट लाइक छोटे कपड़े पहनो, आई डोंट एंटरटेन दैट, बट आई वांट टू से दैट बी हु यू आर, डोंट चेंज योरसेल्फ। ठीक है कुछ हद तक यू शुड चेंज योरसेल्फ, आप एक रिलेशनशिप में आते हो, ऑफकोर्स आपके साथ में किसी और का भी नाम जुड़ता है तो इज्जत आप दोनों की भी जाती है, आप दोनों की भी रहती है। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू आवर एक्सेस जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छी लाइफ दी। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग रो रहे हैं, हम लोग नहीं रो रहे हैं, हम लोग उल्टा हर टाइम अपनी लाइफ में इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं। टचवुड हम घूम रहे हैं यार, खाली गोवा को छोड़ के। गोवा नहीं गए आज तक, वो बात अलग है, एडिटिंग में जा चुके हैं। एडिटिंग में जा चुके हैं। बट या सो विल एंड दिस हियर। नो गाइस, आई हैव समथिंग टू स्पीक। ओके मुझे लगा खत्म हो रहा है, भूख लगी। बस 2-4 मिनट तेरे बकवास सुन या मेरी बकवास सुन। लगी थे तुम लोग की तारीफ करना आती। गाइस सुन ये दोनों मेरी बड़ी बहन है और मैं फिर सुन सकते हैं। मोनिका मैं बोल सकती हूँ सॉरी सो सॉरी बोल रहे हैं। दोनों की तारीफ कर हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ बोलो बोलो। गाइस ये दोनों मेरी बड़ी बहन है और मैं छोटी बहन हूँ। एंड यू नो मुझे ये लोग हमेशा स्पेशली इसमें मैं दोनों को ही बोलना थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज ये मुझे हमेशा बोलती थी जो तू है तू वो रहे, यू डोंट चेंज योरसेल्फ, बट मैं तो नहीं। और मोनिका मुझे हमेशा बोलती थी ये वो सच नहीं है जो तू देख रही है। और मोनिका ने मुझे हमेशा बोला हर समय, बट मैं अपने लाला लैंड में थी। एंड अगर आपको ऐसे देखो, टचवुड मेरे पास मेरी बहनें हैं जो मुझे एक्सप्लेन की, जो मुझे हमेशा हिंट देकर समझाती थी। और यदि आपके पास ऐसे सिस्टर्स है जो आपको गाइड करते हैं, फ्रेंड्स प्लीज भी हो सकते हैं ऐसे। कोई भी उनका गाइडेंस लो, बिकॉज इन फ्यूचर आपको जब आप अकेले में एकांत में बैठोगे ना, आपको इनकी बातें गूंजेगी एंड लाइक दे वर राइट। सो एंड हार्ट ब्रेक कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स ब्यूटिफुल, एक्चुअली इट्स ब्यूटिफुल। आपको आपका ट्रू सेल्फ डिस्कवर होगा एंड जस्ट बी हैप्पी। और बड़ी बहनों की बातें सुनो, बिकॉज उसने आपसे ज्यादा बरसात देखी है, ठीक है। Right. So that's it guys. I See hope you. Take care. Bye अच्छा bye. लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पर सुनना पसंद हो हमें जरूर बताना। एंड तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और मैं चाहती हूँ कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से बहुत अच्छे से आता। It was nice. It was nice. ओके तो बाय गाइस। धोखा मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बादाम खाना बंद करो, धोखे खाओ, 2-3 में तो आप सुधर ही जाओगे। ये बादाम अच्छे ये लगता है 10 में खाने नहीं में, सुधरी। और भी खाओ, ये 10 में नहीं सुधरी धोखे मोनिका। आपको कोई लेकर नहीं देगा, वो खुद ही आप खरीद लोगे। मैं कह रही Yes. 10 धोखे तो भी नहीं सुधरी है। बाय गाइस, सी यू। लोग ये मुझे, लोग मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। हाँ। और हमने जो भी अपने ये रियल एक्सपीरियंस शेयर किए लोग हैं, खत्म होते सब एक के और- ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? एक देख ये फिर हो जाता है ना, हम तब तक डिसेंट बैठना पड़ता है एकदम सिस्टम से। अबे हो गया भाई। रियलिटी में ऐसे ही एक दूसरे हाँ। के ऊपर पड़ के गालियां देने वाले। और इसके हेयर स्टाइल मैंने किया, इसने मुझे कोई भी तारीफ नहीं Thank की। you, आप मेरे बताना भी। मुझे कैसे हुए ये हेयर स्टाइल। और ये हमारा हरप्रीत ममप्रीत पल्ला जी। Thank you Okay, guys. thank you So so see you very soon. Next vlogging दे Next हमें भी नहीं पता सब क्या है, but आपस कुछ तो मिलूंगा। नेक्स्ट व्लॉगिंग तो मैं गल्ला करना सी पंजाबी विच, बिकॉज आई लव नेक्स्ट पंजाबी। व्लॉगिंग पंजाबी च करना है ना, वधिया होगा। कोशिश करेंगे कि ये बंदा सही बोले पंजाबी। मैनू आंदी है, ओके ठीक है। So that's it guys. हमारी Bye, एक्स्ट्रा guys. को थैंक यू।
ए बस यार एक्स बस तू ही एक्स कर एक्स मुआ। बस 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 अब पता नहीं किसके नेक्स्ट है, मैं क्यों करूं मुआ? बस जय माता दी, थैंक यू सो मच। Yes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ okay guys pray for Punjab thank you take And care for the entire world. for the entire world जो जय जो श्री कृष्णा बस 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 पूरी लाइट चालू कर अच्छी लग रही थी मैं ऐसे लग रहा है मैं बगीचे में बैठी हूँ